नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 1 से पंचमा पाठ यानी प्रथमा पाठ से लगाकर पंचमा पाठ तक सभी प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 2 अंक के परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सब का अध्ययन कर लिया। आज हम षष्ठा पाठा भारतीय संस्कार पाठ लेकर आए हैं। जो यह षष्ठा पाठा भारतीय संस्कार है, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ से प्रत्येक वर्ष परीक्षा में कम से कम 4 या 5 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 6-7 अंक का 2 अंक यानी 2 अंक का उत्तर पूछता है। तो आइए हम लोग इस पाठ से बनने वाले जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब का अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला षष्ठा पाठ जिसका नाम है भारतीय संस्काराः। षष्ठा पाठा भारतीय संस्काराः। प्रस्तुत पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस पाठ में हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आने के संभावना है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। समय समय पर जीवन में किए जाने वाले अनुष्ठानों को क्या कहा जाता है? तो जो समय समय पर जीवन में किए जाने वाले अनुष्ठान होते हैं उनको कहते हैं संस्कार। क्या कहते हैं? संस्कार। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है व्यक्ति का परिमार्जन और दोषापनयन, यानी कि समय समय पर व्यक्ति का परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना, दोषानयन यानी उसके अंदर दोष ना आ जाए इसलिए उनके दोषों को निवारण करने के लिए संस्कार किए जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 लिखा है संस्कार अनुष्ठानों में क्या होता है? तो संस्कार अनुष्ठानों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद तथा परिवार के सदस्यों का परस्पर सम्मेलन होता है। संस्कारों की शुरुआत क्यों हुई? आदि के ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल के ने सोचा कि ऐसा कार्य होना चाहिए कि जहाँ पर कोई ऐसा कार्य कि जिसमें वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले और परिवार के सदस्यों का आपस में सम्मेलन हो। तो यह सब सोच विचार के संस्कारों की रचना हुई जिसमें व्यक्ति के शुद्धिकरण, परमार्जन और दोषानुपयन भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रायः संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रायः संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कुछ एक होता है जन्म से पूर्व, दूसरा शैशवावस्था में, तीसरा शैक्षणिक समय में, चौथा विवाह के समय में और 5वां मरणोपरांत। आइए देखते हैं इसको। प्रायः संस्कार होते हैं कुल 16, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे जन्म के पूर्व 3 संस्कार, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पूर्व ही 3 संस्कार होते हैं, और जब बालक शैशवावस्था में होता है जन्म से 6 वर्ष की आयु तक जो होता है तो उसमें 6 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। फिर शैक्षणिक समय जब बालक पढ़ाई करता है तब तक 5 संस्कार होते हैं, और विवाह के समय 1 संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार मरणोपरांत होता है। यानी कि कुल मिलाकर के जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था के 6, शैक्षणिक समय के 4, विवाह के समय का 1 और मरणोपरांत 1, कुल मिलाकर कुल संस्कार कितने होते हैं? तो कुल संस्कार 16 होते हैं। यदि परीक्षा में पूछेगा कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो जो कुल संस्कार होते हैं उनकी संख्या 16 या 16 होती है। आइए प्रश्न नंबर 5 पर हमने कुल संस्कार कितने होते हैं? तो 16 को हिंदी में कहते हैं 16 संस्कार। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जन्म के पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं? जैसा कहा गया कि जन्म के पूर्व में 3 संस्कार होते हैं। तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। यह तीनों संस्कार गर्भ ठहराव, गर्भ रक्षा आदि के लिए किए जाते हैं कि आगामी संतान अच्छी हो। फिर शैशवावस्था में जन्म के बाद शैशवावस्था में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? प्रश्न नंबर 7। तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। पहला होता है जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्नप्राशन
और 5वां चूड़ा कर्म, छठा होता है कर्ण भेद। 6 संस्कार में जात कर्म होता है, जब बच्चे का पहली बार नाल वाल काटा जाता है तो उसे जात कर्म कहते हैं। फिर जब बच्चा 10 दिन का या 11 दिन का होता है उसका नाम रखा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। फिर जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो पहली बार जब घर से बाहर निकलता है तब होता है निष्क्रमण संस्कार। फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो पहली बार जब उसे अन्न, खीर आदि खिलाई जाती है तो वहाँ अन्नप्राशन होता है। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका मुंडन होता है, जिसको कहते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। इसके बाद छठा संस्कार होता है कर्ण भेद, जिसमें बच्चे को कान छेदा जाता है। यह 3 अवस्था 5 और 7 साल में होता है। इसके बाद बालक पढ़ने जाता है तो शैक्षणिक संस्कार होते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, जिसमें पहला अक्षरारंभ, जिसमें बच्चा अक्षर बोलना लिखना सिखाया जाता है। दूसरा उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में बालक गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, वहीं गुरुकुल में रहकर वहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। फिर तीसरा है शैक्षणिक संस्कार में वेदारंभ, जब पहली बार बच्चा को वेदों का आरंभ किया जाता है। फिर केशांत संस्कार होता है, जिसमें गाय दान देकर और शिक्षा प्रारंभ की जाती है। बच्चों का मुंडन संस्कार भी होता है इसमें, और गुरु के पास शिष्य रहकर विद्या ग्रहण करता है। इसके बाद समावर्तन संस्कार होता है, जब बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वह अपने घर वापस आता है, उस संस्कार को कहते हैं समावर्तन संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार में 5 संस्कार होते हैं, पहला अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत और 5वां समावर्तन संस्कार। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, विवाह के समय कौन सा संस्कार होता है। तो विवाह के समय जो संस्कार होता है उसे विवाह संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, विवाह। प्रश्न नंबर 10, किस समय या किस संस्कार में गुरु शिष्य के पास जाकर विद्या ग्रहण करता है। तो गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार। प्रश्न नंबर 11 है, किस संस्कार में शिष्य अपना अध्ययन पूरा करके वापस अपने घर आता है। तो समावर्तन संस्कार में शिष्य गुरुकुल में रहकर अपना पूरा विद्या का अध्ययन कर लेता है और ब्रह्मचर्य जीवन पूरा होने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और घर वापस आता है, तो इस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। यह प्रश्न अभी जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है वहाँ भी पूछा गया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया और आगामी परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, क्योंकि उस समय जो शिष्य होता था ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था और इस अवस्था को ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि प्राचीन शिक्षा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। जो प्राचीन शिक्षा होती थी उसमें वेदों की शिक्षा का महत्व का वर्णन किया गया है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 15 है कि किस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो जो केशांत संस्कार होता है इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कार में जो शिष्य होता है उसका मुंडन कर्म होता है और वह अपने गुरु को गाय आदि दान देता है, इसीलिए इसको नाम गोदान संस्कार भी है। प्रश्न नंबर 16 है कि शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरु को किस प्रकार उपदेश देते हैं। तो जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो गुरु जीवनों उपयोगी जीवन में महत्वपूर्ण कैसे हमें जीवन जीना है, समाज में कैसे रहना है, ऐसी आदि उपदेश देकर गुरु शिष्य को उनको यानी कि वापस भेज देता है समावर्तन संस्कार में। तो जीवनों उपयोगी जैसे सत्यम वद, सत्य बोलिए, धर्मम चर, धर्म का अनुसरण करिए और स्व अध्यायानाम मह प्रमादा, यानी अपने अध्याय में अपने कार्य में आपको आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। प्रश्न नंबर 17 है
कि विवाह में कौन कौन से प्रमुख कर्मकांड होते हैं। विवाह में प्रमुख कौन कौन से कर्मकांड होते हैं। तो विवाह में वागदान, मंडप निर्माण, कन्या के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर एवं वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्निस्थापना, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान। इसमें पाणी ग्रहण मुख्य होता है, इसीलिए विवाह संस्कार का दूसरा नाम पाणी ग्रहण संस्कार भी है। आइए प्रश्न नंबर 18 कह रहता है कि सबसे अंतिम एवं 16वां संस्कार कौन सा है। तो सबसे अंतिम और 16वां संस्कार है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार या अंतिम संस्कार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार कौन सा है। तो संस्कारों में जो सबसे प्रमुख संस्कार है वह विवाह संस्कार होता है, क्योंकि विवाह संस्कार में मनुष्य जो पंच ऋण होते हैं उनका उद्धार होता है, धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए विवाह संस्कार 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख माना गया है। भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या हैं। तो भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है संस्कार पद में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है। तो संस्कार जो शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घई प्रत्यय लगाकर शब्द बना है संस्कारः, यानी कि सम क्या है उपसर्ग है और क्री धातु है और घई प्रत्यय मिलकर बना है संस्कार शब्द। प्रश्न नंबर 22 है अभिज्ञानम पद में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है। तो अभिज्ञानम पद जो है उसमें अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है और लिट प्रत्यय मिलकर शब्द बना है अभिज्ञानम। प्रश्न नंबर 22 उपदिश्य बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है। उपदिश्य पद में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है। तो उपदिश्य पद में उप उपसर्ग है, दिश धातु है और लेप प्रत्यय मिलकर आपका शब्द बना है उपदिश्य। तो ये रहे आपके परीक्षा उपयोगी इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।